बस्तर संभाग में अब लगातार नक्सली आत्मसमर्पण कर समाज की मुख्य धारा में लौटते जा रहे हैं। रविवार को बस्तर रेंज के कांकेर जिले में 21 माओवादियों ने हथियार डाल दिए। कुल 21 माओवादी कैडरों ने, जिनके पास 18 हथियार थे, समाज की मुख्य धारा में शामिल होने के लिए आत्मसमर्पण कर दिया। ये सभी केसकाल डिवीजन नॉर्थ सब जोनल ब्यूरो के कुएमारी किस्कोडो एरिया कमेटी संबंधित है, जिनमें डिवीजन कमेटी सेक्रेटरी मुकेश भी शामिल रहा। आत्मसमर्पण करने वालों में 13 महिला कैडर और 8 पुरुष कैडर रहे। इन 21 कैडरों में 8 DVCM डिवीजन वाइस कमेटी मेंबर, 9 ACM एरिया कमेटी मेंबर और 8 पार्टी सदस्य शामिल थे, जिन्होंने हिंसा का मार्ग छोड़कर समाज की मुख्य धारा में शामिल होने का निर्णय लिया। टॉप लीडर वेणुगोपाल के आत्मसमर्पण के बाद यह सिलसिला आगे बढ़ रहा है। बीते 16 अक्टूबर को रिकॉर्ड 210 नक्सलियों ने के आत्मसमर्पण करने के 10 दिन बाद रविवार को फिर से नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया। इस बार छत्तीसगढ़ में बस्तर रेंज के कांकेर जिले में 21 नक्सलियों ने हथियार डाले। इनमें 13 महिलाएं शामिल हैं। 15 अक्टूबर को नक्सलियों के टॉप लीडर वेणुगोपाल के सरेंडर करने के बाद से नक्सलियों में लगातार आत्मसमर्पण करने का सिलसिला जारी है। सूत्रों का कहना है कि कुछ और नक्सली सरकार और पुलिस प्रशासन के संपर्क में है। जल्द और नक्सली हथियार डाल देंगे। हथियारों में 3 AK-47, 4 SLR, 2 इंसास राइफल, 6 303, 2 सिंगल शॉट राइफल्स और 1 BGL शामिल है। नक्सलियों के अन्य सबसे खतरनाक कैडरों में शामिल पोलित ब्यूरो सदस्य देवजी, केंद्रीय समिति सदस्य हिडमा और संग्राम समेत वरिष्ठ नक्सलियों ने बरसे देवा और बप्पा राव का, जिन्होंने आत्मसमर्पण किया था, उसका विरोध किया है। 26 अक्टूबर को बस्तर संभाग के अंतर्गत कांकेर इलाका में केशकाल डिवीजन की टोटल 21 माओवादी कैडर, जिनमें डिवीजन कमेटी सचिव मुकेश, अन्य DVC मेंबर राइजू और कैलाश, इस प्रकार 8 पुरुष माओवादी कैडर और 13 महिला माओवादी कैडर, 15 हथियार, जिसमें 3 AK-47, 4 SLR, 2 इंसास, 6 303 वेपन, उसके सहित आज समाज की मुख्य धारा में शामिल होने के उद्देश्य से आज सामने आए थे। उन्हें पूरा समाज, शासन, प्रशासन, पुलिस विभाग ने उनको स्वीकार किया। उनका पुनर्वास के लिए अग्रिम कार्रवाई भी लगातार जारी है। उल्लेखनीय है कि 17 अक्टूबर को बस्तर संभाग के दंडकारण्य स्पेशल जोन एरिया के उत्तर सब जोनल ब्यूरो का कुल 210 माओवादी कैडर, जिसमें सेंट्रल कमेटी मेंबर रूपेश उर्फ सतीश, DKZC मेंबर्स राइजू, रनिता, दन्नू, राजवन मंडावी, इस प्रकार 210 माओवादी कैडर 153 हथियार के साथ आत्मसमर्पण किया। उसके पश्चात लगातार हमारा सभी माओवादी कैडर से अपील रहा जो हिंसा त्याग करके मुख्य धारा में आने के लिए सामने आना चाहिए। हमारा एक पुनः मार्गम पुनर्वास से पुनर्जीवन का जो पहल है, उसका सकारात्मक परिणाम रहा। विगत एक हफ्ते के अंतर्गत टोटल 231 माओवादी कैडर्स ने हिंसा त्याग करके लगभग 170 आर्म्स एम्युनिशन को, जिसमें AK-47, LMG, इंसास, SLR, इस प्रकार का ग्रेडेड वेपन से उसके साथ आकर समाज की मुख्य धारा में शामिल हुआ। उसका समाज भी स्वीकार किया, शासन प्रशासन भी उनका स्वागत किया और पुलिस विभाग में भी उनका पुनर्वास के लिए सभी प्रकार का कार्रवाई जारी रखा। शेष अन्य माओवादी कैडर से भी हमारा अपील नियमित रूप से ये रहा, हिंसा त्याग करके वक्त रहते हुए समाज की मुख्य धारा में शामिल होने के उद्देश्य से सामने आना चाहिए। अन्यथा जो जिस तरीके से हमारा अभियान 2024-25 में रहा, उस हिसाब से काफ़ी गंभीर परिणाम उनको भुगतना पड़ जाएगा।